सरकार ने कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो आधार और पैन की संवेदनशील जानकारी उजागर कर रही थीं। ओमर ने केंद्र सरकार पर श्रीनगर में कम मतदान के लिए दोष लगाया और कहा कि बीजेपी स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुप कराना चाहती है। भारतीय पर्वतारोहियों ने अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम 6वें दलाई लामा के नाम पर रखा, जिससे चीन नाराज हो गया और उसने क्षेत्र पर अपना दावा दोहराया। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने चोट के कारण सीपीएल सीजन अधूरा छोड़ते हुए क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बीजिंग, चीन और भारत ने पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए सैनिकों को हटाने पर कुछ सहमति बनाई और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के रियासी बस आतंकी हमले से जुड़े 7 स्थानों पर छापेमारी की। अमेरिका में कुछ सर्वे के अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाई है। अगला जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लहर है और महबूबा मुफ्ती सरकार का हिस्सा नहीं होंगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब तक के सबसे बुरे सीमा संकट का सामना कर रहा है। राहुल गांधी संसद की रक्षा समिति में बने रहेंगे और कंगना रनौत को आईटी समिति में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड, देहरादून रेलवे स्टेशन पर नाबालिग लड़की के अंतर्धार्मिक संबंध को लेकर झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। ओडिशा सरकार ने सरोगेसी के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश की घोषणा की, जिसमें महिला कर्मचारियों को 180 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। आईपीएल 2025 में ड्वेन ब्रावो ने सीएसके को अलविदा कहकर केकेआर के मेंटर के रूप में ज्वाइन किया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बिना बदलाव की टीम उतारी। पोर्न स्टार रिया बर्डे, जो बांग्लादेश की नागरिक हैं, को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीएसटी काउंसिल ने मुआवजा उपकर के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया है, जो 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देगा। आईवाईसी प्रमुख उदय भानुचिब के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोगों द्वारा केंद्र की तानाशाही बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की अफवाहों का खंडन किया, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आईपीएल 2025 में ड्वेन ब्रावो कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम मेंटर बनेंगे। तेलंगाना के मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। गुजरात के भावनगर में बाढ़ग्रस्त मार्ग पर फंसे 27 तमिलनाडु के यात्रियों को रात भर चले ऑपरेशन में बचाया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 7 सालों में भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति दोगुनी हुई है, जिसे उन्होंने मौन क्रांति कहा। बदलगपुर रेप आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में निष्पक्ष जांच और बेटे के शव को बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए कब्र से निकालने की अनुमति के साथ दफनाने की मांग की है। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल की विशेष स्क्रीनिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को चैनल बंद करने के निर्देश को अनावश्यक और बाहरी बताया। यूपी के हाथरस में एक स्कूल के निदेशक और शिक्षकों ने कक्षा 2 के छात्र की बलि देकर स्कूल में सफलता और प्रसिद्धि लाने के लिए काला जादू किया। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी का नेता चुना गया और वे अगले हफ्ते नए प्रधानमंत्री बनेंगे। एनपीसीआई ने त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया, जो भारत के यूपीआई मॉडल पर आधारित होगा। स्टील सचिव के अनुसार सरकार विशेष स्टील के लिए एक और पीएलआई योजना शुरू करने जा रही है, क्योंकि पहली योजना की प्रतिक्रिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मशहूर अंग्रेजी कवि और पूर्व आईपीएस अधिकारी केकीएन दारूवाला का 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए लंबित धनराशि की जल्द रिहाई की मांग की। भारत बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक बांग्लादेशी फैन पर हमला हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। मानहानि मामले में सीएम आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। त्योहारों के मौसम में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लगभग 6000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।
अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्हें एमएसपी का पूरा मतलब पता है, जबकि उन्होंने बताया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने 13 नेताओं को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। जगन रेड्डी ने भक्तों को असुविधा से बचाने के लिए तिरुपति मंदिर की यात्रा रद्द की, जहां लड्डू में जानवरों की चर्बी की अफवाह चल रही है। IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2024 जारी हो गया है। चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि डालें। सिस्को ने चेन्नई में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली, जिससे गेघार 200 नौकरियां पैदा होंगी और 1.3 बिलियन वार्षिक कमाई का लक्ष्य है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने इंडिया आउट एजेंडा नहीं होने की बात कही, लेकिन विदेशी सेना की मौजूदगी को गंभीर समस्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने में नाकामी के लिए फटकार लगाई। मुदा केस। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज की और उन्हें पहले आरोपी के रूप में नामित किया। विपक्ष के दबाव में आकर YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति यात्रा रद्द कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी के मोनोपोली मॉडल ने नौकरियां छीनी और MSMEs को नुकसान पहुंचाया। GST को सरल बनाने और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग सिस्टम खोलने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8.1% वोटिंग हुई।